जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। किसी ने कहा है कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। ये हकीकत है। अगर आपका किरदार खुशबूदार है तो समाज के सभी लोग और आपके रिश्तेदार भी, सभी, कोई भी हो, आप उनके लिए एक केंद्र बन जाते हो और हर आदमी आपकी ओर खिंचा आता है। तो साथियों, आज की वीडियो रहेगी उन सभी साथियों के लिए जो मेरे साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत एक्साइटेड हैं एग्ज़ाम के लिए। आपको पता ही है, 15 मार्च 14 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो आज हम उसी पर्पज़ से बात करेंगे कि लास्ट 50 डेज हमें किस तरह से तैयारी करनी है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इजी वे में किस तरह से क्रैक करना है। ये ना समझिए कि अब लास्ट 50 दिन बचे हैं तो क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है और आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट एवरीथिंग। कुछ भी संभव नहीं, असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है अगर आप अपने पर आ जाएं तो बात करते हैं हम। मैं मानता हूँ आपके अंदर डर होगा कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। हर किसी के अंदर होता है डर, और डर होना लाजमी है, स्वाभाविक है और डर होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर डर है तो आप वही डर आपको पढ़ाएगा, आपको रातों को, एक ठंडी ठंडी रातों को जगाएगा और उसी डर की वजह से आप अपने मार्क्स को, स्कोर को अच्छा करोगे और एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो सभी मेरे साथी जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और नोट करें हर एक चीज को जो मैं बताने वाला हूँ। एक ऐसी स्ट्रेटेजी होगी, यदि आपका स्कोर कम भी आ रहा है, अभी आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी भी मैं आपसे कह सकता हूँ 120 प्लस स्कोर आप इस वीडियो के माध्यम से करके आओगे। अगर आप इस वीडियो के एक एक टिप्स को अगर आप समझ लेते हैं और आप अप्लाई करते हैं तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे आज कि हमको किस तरह से मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस में अपने स्कोर 35 प्लस पहुंचाना है। हमारे पास 50 दिन है और अभी ज़्यादा समय भी नहीं और समय कम भी नहीं है। जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आप उसको नोट करें अच्छे से, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। देखिए, जीवन का मामला है, लाइफ का मामला है, आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार अपने इस भाई पर भरोसा कर इसको जरूर यूज करें, अप्लाई करें। इन्हीं तरीकों से हम आज यहाँ बैठे हैं और आप अगर इस चीज़ को वास्तविकता में अगर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने लगेगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम बात करें, आपको मैं बता दूं कि मेरे 2 ग्रुप चल रहे हैं। मैं खुद पर्सनली उनको ट्रीट कर रहा हूँ और 75 डेज के लिए मैंने चलाए थे वो, और 75 डेज लगभग उनके कंप्लीट हो चुके हैं। उनके नंबर जिनके 250, 240, 230, 235 आ रहे थे, आज उनके नंबर लगभग 350, 350, 320, 325, 330 तक 300 प्लस नंबर स्कोर और 300 का राउंड में स्कोर चल रहा है। ठीक है, तो जो भी मेरे साथी जुड़ना चाहते हैं, 7 तारीख से ये ग्रुप मैं शुरू कर रहा हूँ 50 डेज के लिए। 50 डेज के लिए हम टारगेट रख रहे हैं। जिन भी मेरे साथी के स्कोर कम आ रहा है, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें या प्रैक्टिस करनी है। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो भी गया है उसे जरूर ज्वाइन करें। इससे बहुत ही फायदा आपको मिलने वाला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और इसमें पर डे टारगेट देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसी के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेंगे। ठीक है, तो ये रही चलो एक ग्रुप की बात। लगभग 275 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमसे पहले, और ये एक न्यू बैच है और आप इसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो साथियों, नई चीज और आपको बताने वाला हूं। अब बात करते हैं हम सब्जेक्टों की, किस तरह से हमें ये पढ़ना है। लास्ट 50 डेज हमें क्या करें। शुरुआत हम हिंदी से करते हैं। हिंदी में क्या करना है, आपके पास एक बुक जरूर होनी चाहिए। कौन सी? यूथ कंपटीशन की। इसमें भी देखो काफी सारी बुकें आ रही हैं, बहुत सारी बुक आ रही हैं। यूपीएसआई की आ रही है और कांस्टेबल की आ रही है, लेकिन आपको कौन सी लेनी है? ये 22,000 वाली जो रैपर दिख रहा है, आपको ये बुक लेकर आनी है। इसका लेने का क्या फायदा है? इसके लेने के ये फायदे हैं, इसमें जितने भी अदर एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के हों या पीसीएस के प्री वाले हों या यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, जेल वार्डन हो, सभी के सारे क्वेश्चंस इनमें चैप्टर वाइज दे रखे हैं और ये प्रैक्टिस के लिए मोर देन क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो आपकी सबसे पहली बात तो इससे जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, इस टाइम आपको प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको फायदा मिलेगा। एक बात और बता दूं आपको,
जितना भी पेपर आते हैं, पेपर बनते हैं, ये हमेशा याद रखना, आप देख लेना, जितने भी पेपर बनते हैं सब प्रीवियस पेपर से बनते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये बुक लेनी है हिंदी की जरूर। फिर क्या करना है, आपने जिस टीचर से भी पढ़े हो, देखो आप यूपीएसआई का काफी समय हो गया, नोटिफिकेशन आए हुए भी, ऐसा तो नहीं आप हाथ पे हाथ रख के बैठे होगे, आप पढ़ ही रहे होगे। आपने जो भी नोट्स बनाए, जैसे माना वर्णमाला के आपने नोट्स बनाए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये वर्णमाला के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस में, अल्पप्राण का और एगोस एगोस वाला और संवृत अर्ध संवृत वाला, ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए हम इसको पढ़ेंगे कैसे। आप वर्णमाला पहले अपने नोट्स से पढ़ लें, नोट्स से आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद जैसे आपने नोट्स से पढ़ी, तुरंत आप इस बुक को जो मैंने आपके स्क्रीन पर दिखाई, आप इस बुक को आप उठा लो। अब क्या करना, जैसे देखो आप पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चन देखो, अल्प प्राण एगोस एगोस के सारे नीचे सारणी दे रखी है, जितने भी क्वेश्चंस आप मतलब इसके एक्सप्लेनेशन देखोगे, आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। संवृत वाला भी, अर्ध संवृत वाला भी, अल्प प्राण वाला भी, सैगोस एगोस वाला भी, और ना केवल वर्ण वाला, आप सभी चैप्टर, क्रिया कारक सर्वनाम संज्ञा, आप सभी चैप्टर लेके आप साहित्य तक आप इसको कवर करेंगे। और साहित्य के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने अपने ग्रुप में एक बेस्ट तरीके से साहित्य की रचनाएं वगैरह, लेखक वगैरह सब कराए हैं, और उस ग्रुप को मैं दोबारा क्षमा करें, क्षमा चाहता हूं कि आप दोबारा बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं जोर डालूंगा उस चीज पे, जो भी स्टूडेंट वाकई अगर तैयारी कर रहा है और छूट रहा है उसका कुछ, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें आंख मीच के, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। देखिए पछताने से कोई फायदा नहीं है, बाद में आप पछताते रहो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मात्र आपका एक लास्ट प्रयास होना चाहिए, और ऐसा प्रयास होना चाहिए कि आप इसके बाद आपको पढ़ना ना पड़े, काम ऐसा करो कि बाद में वो काम करना ना पड़े, ठीक है। तो बात होगी हिंदी की, हिंदी क्या करना था आपको, ये बुक लेनी थी और अपना नोट्स है जो भी जहां से भी पढ़े हो उसको प्रैक्टिस करो, और कुछ मत पढ़ो, समय खराब ना करो, समय बहुत कीमती है, 50 दिन चुटकी बजा के निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर पढ़ना। हिंदी का हो गया हमारा। हिंदी का जब तुम इस तरह से कर लो, तो आप टेक्स्ट बुक पे देखना, उस पर चैप्टर वाइज आपने देखा होगा, चैप्टर वाइज एक टेस्ट दे रखे हैं, आप उनको लगाओ, सारे टेस्ट लगा दो, लगभग 36-37 टेस्ट है, सबको लगा दो। 50 दिन आपके पास, पर डे भी लगाओ तब भी आपका 36 से 37 दिन में खत्म हो रहा है। तो आप क्या काम करोगे, सारे टेस्ट लगा लोगे, ठीक है, और जो गलत हो रहे क्वेश्चन, ये जो छूट रहे हैं, उसको क्या करोगे, आप ऐड कर लोगे, ठीक है। ये था हमारा हिंदी का। बात करते हैं दूसरी अब मैथ की। देखिए बहुत सारे मैथ की ऐसे तैयारी करते हैं कि मैथ का एक चैप्टर आज निकाल लिया, एक चैप्टर कल निकाल लिया, या एक चैप्टर को 2-2 3 दिन निकाल लें, फिर पता चला जब 15वां 14वां 16वां चैप्टर निकाल लें तो वो पिछले भूल गए। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, मैं कैसे करता था, मैंने काफी बार मैं बता चुका हूँ, राकेश यादव सर के इंटरव्यू में मैंने बताया, पीयूष सर के इंटरव्यू में मैंने बताया। मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका ये था कि मैंने जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट आपका भी हो गया होगा, तो मैं क्या करता था, मैंने 4 चैप्टर लिए, 4 चैप्टर जैसे मैंने परसेंटेज लिया, एसआई लिया और प्रॉफिट एंड लॉस और मिक्सर ले लिया। देखो 100 क्वेश्चन, 100-120 क्वेश्चन से ज्यादा किसी चैप्टर में क्वेश्चन नहीं है, टाइप ही खत्म हो जाते हैं। तो मान लो 25-25 क्वेश्चन चारों का अगर मैंने ले लिया तो 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन में पर डे लगाऊंगा तो इसका मतलब ये हो गया एक चैप्टर मेरा खत्म हो गया पर डे में। 100 क्वेश्चन सुबह को उठ के आराम से लगा दो, ठीक है। 100 क्वेश्चन लगा दिए मैंने, 4 दिन में मेरे 4 चैप्टर खत्म, अगले 4 दिन में 8 चैप्टर खत्म, यानी सप्ताह में 8 चैप्टर खत्म हो गए, 10 दिन में पूरा मैथ रिवीजन, 10 से 12 दिन में। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है आप प्रत्येक चैप्टर की प्रैक्टिस हो रही है, आप प्रत्येक चैप्टर से जुड़े हुए हो। क्या हो, आप प्रत्येक चैप्टर से जुड़े हुए हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, समझ रहे हो मेरी बात, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप प्रत्येक चैप्टर से जुड़े हुए हो, जिससे कि आप आसानी से, आपके दिमाग हर एक क्वेश्चन को मल्टीपल करेगा, और आप भूल जो जाते हो बार बार, जो भूल रहे हो कि आप पिछला चैप्टर पढ़ गए, अगला पढ़ा पिछला भूल गए, ये आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको 4 चैप्टर या 3 चैप्टरों को एक साथ लेकर चलना है, ये पहले करना है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा आप करते हो सिली मिस्टेक में, सिली मिस्टेक कहां से सुधरती है, हमारी कैलकुलेशन से सुधरती है। और कैलकुलेशन कैसे सुधरेगी, आप देखिए वैदिक मैथ जरूर पढ़ें। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो वैदिक मैथ आपको कराए होंगे, आप वैदिक मैथ को जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। वैदिक मैथ में डबल मल्टीपल कैलकुलेशन, ट्रिपल मल्टीपल कैलकुलेशन, स्क्वायर को तेज जल्दी से निकालना,
और मल्टीप्लिकेशन के एकदम करना, भाग एकदम करना, ये नंबरिंग जो होती है ना, ये हमारी सिली मिस्टेक करा देती है और इसको बच्चे स्टूडेंट ज़्यादातर छोड़ दें। आपने देखा होगा एसएससी वाला स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेता है इसमें, किसी भी एग्जाम में हो जिसमें मैथ रीजनिंग हो, एसएससी वाला सिलेक्शन लेगा, चाहे एनटीपीसी हो, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो। उसकी वजह यह है उनका मैथ और रीजनिंग अच्छे होते हैं, वो सिली मिस्टेक नहीं करते, वो वैदिक मैथ इनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, पहले से वो हाई स्पीड पे काम करके आए हुए होते हैं। और आप क्या करते हो, आप उस कछुए चाल में चलते हो कैलकुलेशन की, और वही हमारे सिली मिस्टेक करती है। देखिए, आप वहां जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां एंजाइटी होती है, आप पेपर को होल्ड नहीं कर पाते हो, एंजाइटी इतनी होती है, अब हाथ कांपते हैं शुरुआत करते हुए। तो अब जब लगा लो हमारे हाथ कांप रहे हैं, तो हम कितने प्रेशर में होंगे वहां, अंदाजा है आपको? नहीं अंदाजा। तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन पे काम करना है। कैलकुलेशन के लिए वैदिक मैथ जरूर पढ़े, 20 से 25 क्लास होंगी, एक बार पढ़ लो उनको, फिर देखो अंदर से एक एनर्जी मिलेगी आपको। दो काम मैंने बताया, कैलकुलेशन पर काम करो, दूसरा आप इस तरह से प्रैक्टिस करो। तीसरी चीज, जिन 4 चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया, आप यूथ कंपटीशन की, आपकी स्क्रीन पर बुक दिख रही है मैथ की, आप इसको ले आइए और इसको प्रैक्टिस करो। जो चैप्टर पढ़ लिए, 4 चैप्टर पढ़ लिए, चारों चैप्टर में क्वेश्चन लगाओ उसमें, फिर आपका डबल रिवीजन होगा। ये 50 दिन अगर आपने मैथ को इस तरह से कर लिया, तो मैं मानता हूँ जिसके 20 या 17 क्वेश्चन आ रहे हैं वो 30 तक पहुंच जाएगा, जिसके 30 आ रहे हैं वो 35 प्लस करके आएगा। 1-2 क्वेश्चन तो छूट ही जाता है जल्दबाजी में। तो ये रणनीति है मेरी। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस तरह से करता, और यही बेस्ट मेथड है आपके एग्जाम में किसी भी मतलब हर हाल मैथ को अच्छे स्कोर पर पहुंचाने का। बाकी हिंदी हो गई, मैथ हो गई, अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग पे। मुझे नहीं पता आप रीजनिंग में क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं अपना बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा। किसी भी एग्जाम में लगभग मुझे बैठा दो रीजनिंग के में, मैं ऑलमोस्ट अच्छे स्कोर करूंगा। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मैंने मात्र पीयूष सर की रीजनिंग पढ़ी, उनकी क्लास पढ़ी, पीयूष सर की बुक जो स्क्रीन पे दिख रही है आपके पास होनी चाहिए। देखिए, मैंने फिर कहूंगा वही बात, आप कहीं मत जाइए, एक अच्छा कंटेंट पढ़ने के बाद प्रीवियस लगा दीजिए। तो आप अगर इतना कर लेते हैं, हमने मैथ की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली और हिंदी की बात कर ली, यदि आप इन सब्जेक्टों में इतना कर लेते हैं तो आपके 35 प्लस नंबर कोई नहीं काट सकता, 35 प्लस ही करके आएंगे, और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन बशर्ते जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब चौथी चीज के बारे में, जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। सागर है, अथा सागर है, उसको एकदम लिमिटेड चीजें नहीं है उसके अंदर, यानी कि जीएस की। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना पढ़ोगे उतना याद होगा, और आपने पल भर के लिए हफ्ता सप्ताह भर या 15-20 दिन के लिए अगर छोड़ दिया ना, तो ये आपको डुबो देगा। आपको करना क्या है, देखो वनडे एग्जाम में क्या होता है, हम बड़ी बड़ी किताबें ले लेते हैं, कोई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, कोई परीक्षा वाणी पढ़ रहा है, वो पीसीएस लेवल की किताब है भाई, आईएएस लेवल की, यूपीएससी लेवल की किताब है। वनडे एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता। आप सारा समय इसी में लगा दोगे तो फिर आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपको करना क्या है, मुद्दा बताता हूँ, चलो ठीक है, घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, सीधी सीधी बात करते हैं। जिन भी साथी के स्कोर 15-20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, और वो चाहता है इन 50 दिन में लगभग 30 प्लस क्वेश्चन वो ठीक कर आए, तो जो मैं बताने वाला हूँ उसको गांठ बांध लेना और वो तरीका जरूर अप्लाई करना। और 15 से 20 दिन में ही नहीं आपके 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन अभी बढ़ना, तो कहना कि हाँ सर आपने गलत बताया, जो भी है आपने ठीक नहीं बताया हमें। करना क्या है, करना आपको ये है, आपके पास सबके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं है तो उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, इस टाइम छूट भी चल रही है, आप सब्सक्रिप्शन उसका खरीद लो। मैं कोई उसका वो नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अपने तरीके से बता रहा हूँ। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आज ही। आपको करना क्या है, 51 टेस्ट डाल रखी है, 51 शिफ्टें डाल रखी हैं टेक्स्ट बुक ने, प्रीवियस पेपर की, यूपीएसआई की 2021 वाली जो 51 टेस्ट डाल रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको टेस्ट शुरू करना है, टेस्ट सबमिट करना है, जैसा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। टेस्ट शुरू करना है, टेस्ट सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आपको मात्र एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। और पढ़नी क्या है, और
कोशिश ये करना कि आप अपने एक स्पायरल ले लो, अच्छी 250-300 पेज वाली स्पायरल ले लो और उसको लिखना शुरू कर दो। आप कहोगे सर कि अब लिखने का समय नहीं है। अरे नहीं, ये वो पॉइंट है, ये वो जीएस है जो आपके एग्जाम में आएगी और आई है। आप देखना, ये 10 टेस्ट आपने इस तरह से सोल्व कर दिए, 10 टेस्ट भी आपने इस तरह से सोल्व कर दिए। जो जीएस के पॉइंट, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आपने क्वेश्चन दे दिया कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में दिया हुआ है, राष्ट्रपति भारत के एक राष्ट्रपति होना चाहिए, किस आर्टिकल से संबंधित है। तो मैं मानता हूँ राष्ट्रपति से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स टॉपिक आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। आपको पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं के लिए बता रहा हूं मैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वो रिवीजन कर सकते हैं अच्छे खासे, और जिनका कंप्लीट नहीं है या जिनकी जीएस में बिल्कुल 10 से 12 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको डर लग रहा है, आप ये कर लीजिए, एग्जाम निकाल जाओगे। दावे के साथ कह सकता हूं मैं इस बात को। मैं अगर आपने ये कर लिया तो आप जीएस में कभी मार नहीं खाओगे। आपको पिन पॉइंट, सारे पिन पॉइंट 51 शिफ्ट मजाक नहीं है करनी, आप पर डे करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीएस में 30+ क्वेश्चन करके आओगे। और मैं मानता हूं कि इतना आप कर लेते हो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस में इन 50 दिन में, तो आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे। अच्छा ही स्कोर नहीं करके आओगे, बल्कि एकदम पार की लड़ाई करके आओगे। आर पार वाली होती है ना, एकदम पार की लड़ाई करके आओगे। और मेरिट के लिए मैं एक एक्सपेक्टेशन बता दूं कि एक्सपेक्ट कर दूं कि मतलब मैं अपने, ये मेरा व्यक्तिगत है। देखिए 17 वाला पेपर हार्ड आया था और ये 21 वाला इजी आया था। अब जहां तक पॉसिबिलिटी है कि आपके भी तुम्हारा बोर्ड 2 हार्ड रहेगा, तो घबराओ नहीं, मेरिट ज्यादा जाने वाली नहीं है। अगर 105 और 110, 100-110 के बीच में अगर गर्ल्स घूम रही हैं, गर्ल्स के नंबर आ रहे हैं, तो वो सेफ है। और बात करें बॉयज की, अगर आप 120+ क्वेश्चन कर रहे हो तो अपने आप को सेफ मानना। और जो मैं ग्रुप चलाने वाला हूँ, ये कोशिश करना, जितने बच्चे अच्छे, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं या स्कोर पूरा अच्छा आ रहा है लेकिन उन्हें और कोई कंटेंट नहीं मिला पढ़ने के लिए, तो वो ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। 7 तारीख से ग्रुप ज्वाइन होगा। और ज्वाइन होने के लिए, और जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल या मैसेज करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे लास्ट तक सुना। और मैं होप करूंगा, मैं आशा करूंगा कि आप लोग, ये साल आपके लिए एक बहुत अच्छा है और अच्छा निकले, और आपके कदमों पर भी हमारी तरह स्टार ये चमकते रहें। लेकिन आप धैर्य न खोना। ये 50 दिन आपको ऐसे लड़ना है जैसे आप किसी युद्ध में उतार दिए गए हो। भूख, प्यास, नींद, चैन सबको त्याग दो, ठीक है, तभी कुछ बनेगा। किसी ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप, एक डर होगा कि होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें मन में आएंगी, एंजाइटी होगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये पार कर गए ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी सफल हो जाएंगी, और समाज में आपको इतनी इज्जत मिलेगी ना कि आपकी जेब खाली भी होगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पता? समाज आपको बहुत कुछ देता है। यदि आपकी जेब खाली भी होगी ना, तब भी आप भूखे नहीं सोओगे। और आप कितनी महान हो और आप समाज की नज़रों में जीरो हो, तो आप, मैं मानता हूँ कि आपको कोई सहारा देने वाला नहीं होता। और विद्यार्थी का जीवन होता भी ऐसा ही है। विद्यार्थी का जीवन बड़ा कठिन होता है, खाने को भी नहीं होता और खाना भी पड़ता है, पहनने को कुछ नहीं होता, पहनना भी पड़ता है। और रात में जब सो रहे होते हैं सब, तो आप जग कर पढ़ रहे होते हैं, ठंड हो, गर्मी हो, कैसी परिस्थिति हो, बरसात हो, लेकिन आपको पढ़ना है। भूखा पेट है और दिमाग से आप यूज़ कर रहे हैं, दिमाग को यूज़ कर रहे हैं, कोई आसान बात नहीं होता। तो चलिए, बहुत सारी बातों कभी फिर करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा, जो भी मेरे साथी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, उन सभी साथी को शेयर करें। जिन जिन साथी को चाहते हो आप, वो भी आपके साथ दरोगा बने।